अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग जो है वो अल्केन्स की रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो जो अल्केन का लास्ट रिएक्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रेशन वाला। अब हम लोग जो है हेलोजिनेशन डिस्कस करेंगे। हेलोजिनेशन जो है वो रिएक्शन ऑफ अल्केन में सबसे लास्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। आपको याद है हम लोगों ने अल्केन्स के मेथड्स में फर्स्ट स्टेप जो पढ़ा था, फर्स्ट प्रिपरेशन जो थी उसकी, वो थी हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जीनेशन का मतलब होता है एडिशन और हाइड्रो का मतलब था हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है कि हेलोजिनेशन है, तो जीनेशन मीन्स एडिशन एंड हेलो मीन्स हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसमें क्या है कि उसमें प्रिपरेशन में हम लोग अल्केन बनाते थे, रिएक्शंस में हमने अल्केन्स का रिएक्शन करवाना है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के साथ। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट अ हाई टेम्परेचर। जब हम अल्केन्स का रिएक्शन करवाते हैं इन दोनों हैलोजेंस के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी और सनलाइट और हाई टेम्परेचर पे, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम जो होता है अल्केन का, वो रिप्लेस कर जाता है हेलोजन एटम के साथ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। दूसरी बात कि हम लोगों ने क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों ही स्पेशली इसका नाम लिया? बिकॉज फ्लोरीन और आयोडीन पर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ये आगे प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं प्रोडक्ट बनाते? क्योंकि जब हम अल्केन्स का रिएक्शन कराएंगे फ्लोरीन के साथ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अल्केन का रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली वायलेंट है, ठीक है। और अल्केन का आयोडीन के साथ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। इसमें जो है ये हाईली वॉलेंट में ये कार्बन बनाता है, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है, जो हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेंट है ये, बहुत ज़्यादा हाईली मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है। इस वजह से इन दोनों के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता अल्केन्स का हेलोजिनेशन के अंदर। तो सिर्फ किसके साथ ये रिएक्ट करता है? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है: फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ओके। अब हम लोगों ने इसका पढ़ना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरह से होता है देख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या लिया? हम लोगों ने क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ले लिए। क्या लिया हम लोगों ने? क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड लिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा? ये मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि ये जो बॉन्ड होता है इसके ऊपर कितने लॉन पेयर्स होते हैं? इसके ऊपर 2 लॉन पेयर्स होते हैं। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो ये क्लोरीन और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों के ऊपर क्या रह जाएगा? इनका अलग अलग लॉन पेयर आ जाएगा। ये स्टेप 1 था, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या था? हम लोगों ने क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लिया। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस पूरे टॉपिक में हेलोजिनेशन में एक चीज़ आप याद कर लें या इसको कुछ भी अपने इजी करने के लिए जो आप कर सकते हैं कि हम लोगों ने पहले जो है वो क्लोरीन क्लोरीन ऐड कराना है, फिर अकेला क्लोरीन कराना है, फिर क्लोरीन क्लोरीन कराना है, फिर क्लोरीन अकेला करवाना है, फिर क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से। मतलब एक बार जो है फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन करा दिया तो सेकेंड बार आप लोगों ने क्लोरीन रेडिकल करवाना है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने फिर क्लोरीन रेडिकल वाला आप लोगों ने ऐड करवाना है, सही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोगों ने क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लिया, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस बॉन्ड के ऊपर कितने लॉन पेयर्स होते हैं? 2 लॉन पेयर्स होते हैं। बॉन्ड दरमियान से ब्रेक हुआ, दोनों के पास अलग अलग लॉन पेयर्स चले गए। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? इनिशिएशन में। इनिशिएशन में हम लोग इसमें से क्या ले रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया? मीथेन। अब मीथेन में मैंने ये CH3 और H जो है वो अलग करके लिख दिया, बिकॉज हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकेज करना है यहाँ से, ठीक है, क्लीवेज होनी है यहाँ से बॉन्ड की। और यहाँ पे जो क्लोरीन लिया है ना, अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन लेना है, ठीक है। मैंने क्या बताया? फर्स्ट टाइम बॉन्ड वाला लेना है, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल लेना है, फिर बॉन्ड वाला लेना है, इस तरह से करना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये मीथेन लिया। अब ये मैंने H यहाँ पे अलग करके लिखा है। अब यहाँ पे कितने लॉन पेयर्स हैं? 2 लॉन पेयर है। ये बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा? टूट जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन का लॉन पेयर और क्लोरीन का लॉन पेयर मिलेंगे दोनों, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर HCl बन जाएगा, ठीक है। HCl बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या रह गया था? यहाँ पर सिर्फ H3C रह गया था और C के ऊपर क्या था? लॉन पेयर, ठीक है। ये अब ये जो है ना, ये स्टेबल नहीं है, समझ लेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मीथेन लिया था, ये यहाँ पर 2 लॉन पेयर्स थे, बॉन्ड ब्रेकेज हुआ। ये जो लॉन पेयर था हाइड्रोजन का और क्लोरीन का मिला, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ठीक है। और ये जो मीथेन था, इस इधर भी एक लॉन पेयर था, ये कार्बन के ऊपर आ गया। ये इस तरह से हम लोग, बट ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है।
अब इसको हम लोगों ने नीचे लेकर आना है, ठीक है। ये इसके ऊपर लॉन पेयर है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्लोरीन ये ऐड करवाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने, इसके ऊपर कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। ये बॉन्ड दरमियान से ब्रेक होगा, ये क्लोरीन का एक लॉन पेयर मिलेगा और ये मीथेन का एक लॉन पेयर मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो हम लोग कहाँ से देख रहे थे ये वाला, तो ये क्या मिथाइल क्लोराइड बन गया और ये क्लोरीन जो था इसके ऊपर लॉन पेयर था, ये इस तरह से अलग से आ गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टेप 3 में क्या लेना है, हम लोगों ने दोनों के प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर भी क्या लॉन पेयर है, ये दोनों इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। बॉन्ड बन जाएगा इनके अंदर, क्या बन जाएगा, ये मिथाइल क्लोराइड। कुछ इस तरह से।